एएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। इसमें नागालैंड के 6 जिलों में एक भी मतदाता ने मतदान नहीं किया। यह भारत के लिए एक पहली ऐसी घटना है कि जहां चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी की, चुनाव आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारियां की, लेकिन वहां के मतदाताओं ने चुनाव का ऐसा बहिष्कार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो पहली बार नागालैंड में देखने को मिला है। वहां के जो चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है, उनका नाम है आवा लोरिंग, कि 738 मतदान केंद्र बनाए गए थे और ये 738 मतदान केंद्र 6 जिलों में स्थापित किए गए थे। इन 6 जिलों में एक भी मतदाता सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक मतदान करने के लिए नहीं पहुंचा और 0 मतदान की पहली बार यह स्थिति भारत को देखनी पड़ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग में जो आयोग है, उसकी नियुक्तियों को लेकर भी बड़ा बवाल पिछले कई समय से मचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो तब उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति प्राथमिकता के अनुसार करेंगे। लेकिन पिछली जो नियुक्तियां हुई हैं और जो अभी 2 आयुक्तों की नियुक्तियां हुई हैं, ये सरकार ने अपने तरीके से इनकी नियुक्तियां की हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग में जो आयुक्त काम कर रहे हैं, यह माना जा रहा है कि वह सरकार के प्रभाव में रहते हुए काम कर रहे हैं। जो उन्हें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग वो कर ही नहीं रहे हैं। और अब तो यह भी आरोप लगने लगे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करते हुए विपक्षियों को, विपक्षी दलों के नेताओं को जो सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, उनको दबाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। लेकिन यदि सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष के ऊपर जो शिकायतें होती हैं या चुनाव प्रचार को लेकर जो एक निष्पक्षता होनी चाहिए या सभी को समान तौर पर मौका मिलना चाहिए, वैसा मौका नहीं मिल रहा है। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई थी, अभी भी वहाँ का कुकी और मैतेई समुदाय अलग अलग तरीके से उनमें शांति नहीं बनी है। अभी भी वो राहत शिविरों में रह रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में, सभी राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार को और चुनाव आयोग को इस बात की भी चिंता करने की ज़रूरत है कि कश्मीर की घाटी में इतने बड़े पैमाने पर सेना तैनात की गई, कई सालों तक सेना तैनात रही, उसके बाद भी शांति स्थापित नहीं हो पाई। लगातार वहां आतंकी हमले हो रहे हैं और भाजपा ने इतनी मेहनत करके 370 को समाप्त करके, और घाटी में एक भी भाजपा का उम्मीदवार इस चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सहयोगी दल से कह दिया कि आप चुनाव लड़ लो। तो ये जो स्थितियां बता रहे हैं कि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, ये कितनी तेज़ी के साथ असुरक्षित हो रहे हैं और भारतीय की जो संवैधानिक व्यवस्था थी या भारत के जो नियम कायदे कानून थे, उनसे कैसे ये दूर होते चले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नागालैंड में एक भी मतदान केंद्र में मतदाता का नहीं पहुंचना सामूहिक विरोध और सामूहिक विद्रोह का एक संकेत है। इस संकेत को हमें समझना होगा। भले नागालैंड बहुत दूर है, भारत की संस्कृति के साथ जो उत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनसे उनकी संस्कृति अलग है, लेकिन सब अभी तक भारत के नागरिक थे और सभी चुनाव में भाग लेते थे। और चुनाव में भाग नहीं लेना या मेघालय में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होना, ये सब चीज़ें कहीं से भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में चिंता का कारण बन रही हैं। अब ये अलग बात है कि चुनाव आयोग यदि अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता है
तो ये चुनाव आयोग की कमजोरी है। अधिकार सबको दे दिए जाते हैं, लेकिन अधिकार का उपयोग वही कर पाते हैं जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। यदि अधिकार मिल भी गए, लेकिन जिन्होंने अधिकार दिए हैं यदि उनके दबाव में आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में निष्पक्ष चुनाव को लेकर एक जो प्रश्न चिन्ह लगता है वो इन दिनों देखने में आ रहा है और सब जगह लग रहा है। प्रथम चरण का मतदान हुआ, उसमें भी सारे विपक्षी दलों ने खुलकर आरोप लगाए। अभी द्वितीय चरण का मतदान 24 तारीख को होने जा रहा है, इसमें भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसका जिस तरीके से एक धार्मिक उन्माद को देने की कोशिश हुई है कि जो उसमें नहीं था वो भी कहा जा रहा है, अब उसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दूसरे चरण के मतदान आने तक ऐसा लगता है कि चुनाव आगे आने वाले चरणों में धीरे धीरे हिंसक भी होता चला जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का कोई नियंत्रण न तो सरकारी मशीनरी पे है, ना सत्ता पक्ष पे है, ना विपक्ष पे है। जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उनमें अब चुनाव आयोग का यदि भरोसा नहीं है तो स्थितियां खराब होंगी और इनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो नागालैंड ने एक इतिहास रच दिया है कि वहाँ पर एक भी मतदाता अपना वोट डालने नहीं आया। ये व्यवस्था के खिलाफ सामूहिक विद्रोह की आवाज़ है और ये एक राज्य से उठेगी, एक जगह से उठेगी, धीरे धीरे ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है। इस पर सरकार, चुनाव आयोग, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट जैसी न्यायिक संस्था जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखें, ये उनकी भी भूमिका है कि वो सो मोटू इन सारी स्थितियों में संज्ञान लेकर खुद सुनवाई करके सरकार और चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल हो, इसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। नमस्कार।